नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्तिक मास में पड़ने वाले त्योहार आंवला नवमी की। आपको इसके महत्व के विषय में बताएंगे और साथ ही साथ पूजा विधि और व्रत कथा भी सुनाएंगे। लेकिन पहले एक निवेदन है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। यह पर्व हर साल दिवाली के बाद आता है। इस साल यह 23 नवंबर 2020 को मनाई जाएगी। इस दिन महिलाएं आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर संतान प्राप्ति और उनकी सलामती के लिए पूजा करती हैं। इस दिन आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने का भी चलन है। आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष के नीचे भोजन बनाने और भोजन करने का अपना ही विशेष महत्व है। आंवला नवमी को ही भगवान विष्णु ने कुष्मांडक नामक दैत्य को मारा था। इसी दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस वध से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। आज भी लोग अक्षय नवमी पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए इस नवमी पर पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। आइए अब आपको बताते हैं आंवला नवमी पूजन करने की विधि। महिलाएं आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाएं। उसके आसपास साफ सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें। पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मौलिक 8 बार परिक्रमा करते हुए लपेटें। इसके बाद परिवार व संतान के सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर परिवार मित्रों सहित भोजन किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आंवले के पेड़ की पूजा और उसके नीचे भोजन करने की प्रथा माता लक्ष्मी ने शुरू की थी। एक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी भ्रमण करने आईं। रास्ते में उन्हें भगवान विष्णु और शिव की पूजा एक साथ करने की इच्छा हुई। लक्ष्मी माँ ने विचार किया कि एक साथ विष्णु और शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल का गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल शिव को। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले की वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं भोजन किया। उसी समय से यह परंपरा चली आ रही है। आइए अब आपको सुनाते हैं आंवला नवमी की व्रत कथा। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया तथा लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गौवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में गई। तब माँ गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला के वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी, जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार इस तिथि को आंवला वृक्ष का पूजन कर आंवला ग्रहण किया था और वह रोग मुक्त हो गई थी। इस व्रत व पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों बाद उसे संतान की प्राप्ति हुई
तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ा। तब से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है। तो यह थी जानकारी और कथा आंवला नवमी या अक्षय नवमी की। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।